हेलो, नमस्कार। मैं आपकी एनर्जी पर मेडिटेट कर रही थी और बार-बार मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई पुरानी एनर्जी आपके तरफ आने वाली है। अ, अब ये एग्ज़ैक्टली क्या है हम देखेंगे आपके रीडिंग में, मगर ये कोई एक जाना-पहचाना सा एनर्जी है आपके लिए। तो चलिए देखते हैं कि ये मैसेजेस क्या कह रही है आपके लिए। और कभी भी अगर आपको लगे कि ये आपसे बहुत ज़्यादा रेज़ोनेट होता है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो ये क्या एनर्जी है जो मैं फ़ील कर रही थी। यहाँ पे मुझे 2-3 कार्ड्स मैंने निकाल दिए हैं और यहाँ पे एक है 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। 10 ऑफ पेंटिकल्स एक स्टेबिलिटी की एनर्जी है, अबंडेंस की एनर्जी है, फैमिली की एनर्जी हो सकती है। उसके साथ ही साथ वर्ल्ड एनर्जी आई है। तो आप में से कुछ लोगों के लिए आपके लाइफ में कुछ बहुत ही एक स्टेबल एनर्जी थी। अम, ऐसा लग रहा है कि एक साइकिल था आपके लाइफ में जो कंप्लीट हो चुका, जो खत्म हो चुका और अब आप एक नई शुरुआत की तरफ जा रहे हो। आप में से कुछ लोगों के लिए आप एक आपके लाइफ में एक पर्सन थे और ये जो पर्सन है शायद एक फायर साइन हो, एरीज लियो सैजिटेरियस हो, या फिर ये आपकी एनर्जी हो, आप एक एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकते हो। मगर मैं देख रही हूँ कि डेफिनेटली आपके लाइफ में कोई एक ऐसे पर्सन थे, या ऐसी एक अपॉर्चुनिटी थी करियर में या पर्सनल लाइफ में, जो आपको लगा कि खत्म हो चुका है, अब यहाँ पे और कुछ है नहीं। और आप ऑलरेडी ये सोच रहे थे कि अब ये सिचुएशन में कुछ फ्यूचर नहीं है। आप शायद मूव ऑन करने भी लग गए हो, या फिर आपको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी इस सिचुएशन को लेकर। और मैं देख रही हूँ कि कोई एक ऐसी एनर्जी है जो आपके लाइफ में अब वापस आ रहा है। ये सिचुएशन पास्ट में क्यों ब्लॉक थी या फिर क्यों ये आगे नहीं बढ़ रहा था, तो उसका रीजन है 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि इस सिचुएशन में आपको लगा होगा कि ये खत्म हो चुका है, मगर एक्चुअल में ये सिचुएशन खत्म नहीं हुआ था। ये अपॉर्चुनिटी एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी नहीं थी। डर के वजह से या फिर कोई एक ब्लॉक थी आप दोनों के बीच में, जिसके वजह से ये सिचुएशन आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तो मैं देख रही हूँ कि दोनों तरफ से आप दोनों ने एक कदम पीछे ले ली, क्योंकि आपके अंदर एक डर था कि ये अब आगे हम ले जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, या फिर इस पर्सन के मन में एक डर था कि अगर कुछ मैंने एक्शन ली तो शायद ये सही नहीं होगा। तो इस डर के वजह से मैं देख रही हूँ कि आप दोनों के तरफ से ये एनर्जी थोड़ी सी थम गई थी, रुक गई थी। आपको ये लगा होगा कि शायद अब ये खत्म हो चुका, मगर एक्चुअली दोनों तरफ से आप दोनों इस सिचुएशन को लेट गो नहीं कर पाए, या फिर कहीं ना कहीं आप दोनों कहीं एक उम्मीद थी कि ये सिचुएशन फिर से आपके लाइफ में आएगी। अब यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कारण क्या था इस ब्लॉक का। तो जैसे मैंने कहा, डर एक रीजन है। उसके अलावा रिलीजन आ रही है, फैमिली एनर्जी आ रही है, तो शायद फैमिली इश्यूज हो सकती है, रिलीजन या कास्ट इश्यूज हो सकता है। हो सकता है आप दोनों की फैमिली बैकग्राउंड्स अलग अलग हो, कल्चरल डिफरेंसेस हो सकती है। तो इन सारी चीजों के वजह से आपको रुकना पड़ा। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक मैरिड थे और इस वजह से आप दोनों को लगा कि यहाँ पे आगे बढ़ना ठीक नहीं है। मैं ये भी देख रही हूँ कि फैमिली इंटरफेरेंस थी, या फैमिली इस रिश्ते को लेकर खुश नहीं थी, और इस वजह से आप दोनों ने सोचा कि ठीक है, हमें हमें थोड़ा रुक जाना चाहिए, या फिर इस सिचुएशन को यहीं पे लेट गो करना चाहिए। अब अगर ये कोई करियर अपॉर्चुनिटी थी जो आपको लगा कि आपके हाथ से निकल चुका है, तो मैं देख रही हूँ कि कोई इंटरफेरेंस था, या तो आपके बॉस के तरफ से या कोई हायर अथॉरिटी के तरफ से, जिसकी वजह से यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी आपके तरफ आने वाली थी वो रुक गई। कहीं ना कहीं यहाँ पे डेस्टिनी की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। आप वेट कर रहे थे पेशेंटली कि ये कब आगे बढ़ेगा, ये कब ठीक होगा। बहुत वेट करते करते आप भी परेशान होने लगे, आपको भी स्ट्रेस होने होने लगा, एंजाइटी होने लगी,
क्योंकि ये पेशेंटली वेट करने पर भी कुछ हो नहीं रहा था। तो फाइनली आपने एक्सेप्ट किया कि ठीक है, शायद यहाँ पे कुछ होगा नहीं, मुझे अब मूव ऑन करना चाहिए, और आप मूव ऑन करने लगे। अब यहाँ पे बदलाव क्या है या फिर ट्रिगर क्या है? मैं देख रही हूँ अचानक से ये अपॉर्चुनिटी फिर से आपकी तरफ आ रही है। यूनिवर्स फिर से इस रिश्ते या इस अपॉर्चुनिटी को आपके लाइफ में ले आ रही है। करियर में अगर है तो आपकी तरफ ये अपॉर्चुनिटी फिर से आने वाला है और आपको एक लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा। अगर ये कोई पर्सन आपके तरफ आ रहे हैं तो ये पर्सन काफी हिम्मत दिखाकर आपके तरफ आ रहे हैं। पहले जो एफर्ट इस पर्सन ने नहीं डाली थी आपके तरफ अब ये पर्सन एफर्ट डालने वाले हैं। अगर ये करियर अपॉर्चुनिटी है तो कोई आपको हेल्प करने वाला है इस अपॉर्चुनिटी को फिर से आपके लाइफ में ले आने के लिए। मगर ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी लग रही है, क्योंकि ये एक अपॉलॉजी हो सकती है, शायद कोई आपसे माफी मांग रहे हैं या फिर आपको एक ऑफर दे रहे हैं। तो एक नई अपॉर्चुनिटी के तौर पर ये आपके लाइफ में आने वाला है। अब जब ये आएगा, आप ऑब्वियसली शॉक्ड हो जाओगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा, आप तो इसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, आप तो ऑलरेडी मूव ऑन करने लगे थे। तो आपके मन में एक शंका आएगी कि क्या मुझे इसे एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। पहले देखिए, आप बहुत इमोशनल थे, तो आप अगर ये पहले की बात होती तो आप बिना सोचे समझे आगे बढ़ते थे। मगर अब ऐसा नहीं है। अब आप प्रैक्टिकल होकर भी सोचना चाहते हो और इमोशनल होकर भी, मतलब आप ये देख रहे हो कि कौन से तरफ मुझे झुकना है, इमोशनली सोचना है या प्रैक्टिकल होकर सोचना है, क्योंकि अब आप पहले जैसे एक चांस नहीं लेना चाहते। तो इनिशियली आप थोड़े से रिजर्व्ड होने वाले हो, थोड़ा सा आप श्योर नहीं होंगे अपने अपने डिसीजन पर। शायद आपको थोड़ा सा एक डाउट होगा, तो आप कोई डिसीजन नहीं ले पाओगे थोड़े टाइम के लिए। मगर यहाँ पे मैं एक रिकंसिलिएशन देख रही हूँ, तो अगर कोई आपके पास से वापस आ रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे चांसेस है रिकंसिलिएशन की, और काफी हाई चांसेस है। अगर ये कोई एक अपॉर्चुनिटी है आपके तरफ आ रही है, तो मैं देख रही हूँ आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या मुझे पहले जैसे वो एफर्ट डालना है, क्योंकि पहले भी अपॉर्चुनिटी आई थी और ये वर्कआउट नहीं हुआ। मगर इस बार मैं देख रही हूँ सिचुएशन अलग है और एनर्जी अलग है। इस बार ऐसा लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी फिर से आपको दिया जा रहा है और ये पर्सन फिर से आपके लाइफ में आ रहे हैं। आपके लिए एडवाइस क्या है? तो यूनिवर्स आपसे कह रही है कि याद रखिएगा कि आप कौन हो। आप एम्प्रेस एनर्जी में हो, और एम्प्रेस एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपके तरफ आप बहुत ज्यादा अबंडेंस अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, आप बहुत ही एक अट्रैक्टिव एनर्जी में हो, जहाँ पे आप जो चाहते हो आप उसे अपने लाइफ में ले आ सकते हो या मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो आप अपना वर्थ ना भूलिए। आप ये ना भूलिए कि आप सब कुछ डिजर्व करते हो अपने लाइफ में। तो आपको कोई कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। अगर ये पर्सन आपको वो दे रहे हैं जो आप डिजर्व करते हो, या फिर वो देने की कोशिश कर रहे हैं, आपको रिस्पेक्ट करने की कोशिश कर रही, वहां पे अगर रिस्पेक्ट हो, प्यार हो और एक बहुत ही सॉलिड ऑफर हो, तो आप उसे कंसिडर कर सकते हो। मगर आप अपने तरफ से कोई कॉम्प्रोमाइजेस ना करें। मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे एक ब्रेक थ्रू है, एक ब्रेक थ्रू इवेंट है। ये अचानक से हो रहा है, तो थोड़ा सा आपको भी इसे समझने के लिए वक्त लगेगा। मगर ये काफी क्लैरिटी की एनर्जी है, तो यूनिवर्स कह रही है कि आप इससे कंफ्यूज ना हो। आप अपनी क्लैरिटी रखें, और जब आप श्योर हो तब आप कोई डिसीजन ले। पास्ट को लेकर आप ज्यादा सोचिएगा नहीं, क्योंकि पास्ट की कुछ बातें अभी भी आपको चुभ रही है, कुछ चीजें हैं जो आपको अभी भी अपसेट करवा रही है। पास्ट के एनर्जीज को आप पूरी तरीके से भुला नहीं पाए हो। तो यूनिवर्स कह रही है कि पास्ट को पास्ट में रहने दे, और आप सिर्फ इस सिचुएशन को इस वक्त के नजरिए से देखें, पास्ट के नजरिए से मत देखिए। क्योंकि अगर पास्ट के नजरिए से देखोगे तो काफी चीजें बदल चुकी है। पास्ट के पर्सन भी बदल चुके हैं, आप भी बदल चुके हो, और ये सिचुएशन भी बदल चुका है। तो जो भी करंट सिचुएशन है उसे ध्यान में रखकर एक डिसीजन लीजिए, बहुत क्लैरिटी के साथ।
आपके लिए यहाँ पे मैसेज आया है हेल्पफुल पीपल। तो यूनिवर्स आपसे कह रही है कि अगर आप फिर भी कंफ्यूज हो तो आपको हेल्प मिलने वाली है दूसरे लोगों की तरफ से, और टेक एक्शन आया है। तो यूनिवर्स डेफिनेटली आपको एक्शन लेने के लिए कह रहे हैं। तो ये है आपके लिए स्पेशल मैसेज। और अगर ये रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट्स में यस लिखिए अगर ये रेजोनेट करता हो तो, और आई रिसीव लिखिए ताकि ये आप अपने लिए क्लेम कर सको। और मैं फिर आऊंगी एक और रीडिंग लेकर। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भेज दीजिए, मेरी सारी डिटेल स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मगर याद रखिएगा पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, तो आप जब भी मुझे कांटेक्ट करोगे मैं आपको पेमेंट डिटेल्स उसके साथ ही साथ भेज दूंगी। मैं फिर आऊंगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट।